प्रोफेसर डॉ वर्मा ने एक अज्ञात जीव पाया जो जलकर काला हो चुका था। उन्होंने उसे शीशी में बंद किया और ले जाने की तैयारी की। तभी पानी के संपर्क में आते ही वह जीव अचानक जीवित हो उठा। प्रोफेसर इसे जीवन का चमत्कार मान बैठे, लेकिन वहाँ खड़ा छोटा लड़का जानता था कि यह मानवता के अंत की शुरुआत है। अचानक कीड़ा शीशी से उड़कर सीधे अमित की गर्दन पर चिपक गया। अमित ने पूरी ताकत से उसे फेंक दिया, लेकिन किसी ने देखा नहीं कि उसके घाव में काला अंश घुस चुका था। प्रोफेसर ने इसे सामान्य काटन मानकर अनदेखा कर दिया, जबकि लड़का चेतावनी दे रहा था कि अमित परजीवी बन चुका है और तुरंत उसे अलग करना जरूरी है। सबने उसे बच्चा समझकर नजरअंदाज कर दिया। असल में वह छोटा लड़का साधारण नहीं बल्कि प्रतिभाशाली जीव विज्ञानी था। एक दिन पहले ही वह अपनी टीम के साथ जीवन वर्जित क्षेत्र में पहुंचा था। वहां उसे एक अज्ञात कीड़ा मिला जिसका शरीर अदृश्य प्रोटीन से भरा था, जो कैंसर इलाज में चमत्कारी असर दिखा सकता था। यह खोज मानवता के लिए वरदान थी, लेकिन जल्द ही यह वरदान अभिशाप बन गया। टीम का एक साथी कीड़े को पकड़ते समय काट लिया गया और उसका शरीर बदलने लगा। कीड़ा परजीवी की तरह फैल गया। धीरे धीरे सभी साथी संक्रमित हो गए। कोई भी सुरक्षित नहीं बचा और उनके शरीर पल भर में विकराल आकृतियों में बदल गए। वे विशाल ऑक्टोपस जैसे दानव बन गए। टीम के नेता ने बम विस्फोट कर सभी को समाप्त कर दिया, लेकिन अगले ही क्षण वह खुद पुनर्जन्म लेकर छोटे लड़के के शरीर में था। अब वही लड़का विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों को तैनान के रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ते देख रहा था, जो बस 3 किलोमीटर दूर था। उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आई और उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने चेतावनी दी कि वहाँ अज्ञात जीव है जो इंसानों को दानव बना देता है, लेकिन सबने उसकी बात मजाक समझी। इसी बीच प्रोफेसर डॉ वर्मा ने वही अजीब जीव पा लिया। बम से बचकर वह अब भी जीवित था। उन्होंने उसे शीशी में बंद करने की कोशिश की, लेकिन पानी लगते ही वह फिर सक्रिय हो गया और एक छात्र की गर्दन पर चिपक गया। छात्र ने उसे फेंक दिया, लेकिन परजीवी का असर हो चुका था। रात को भयावह घटनाएं शुरू हुई। संक्रमित युवक की पीठ से टेंटेकल्स निकले और उसने अपनी प्रेमिका को मार डाला। यह दृश्य एक भाई बहन ने देखा। युवक ने उनकी चीख सुनकर पीछा किया। वे किसी तरह प्रयोगशाला पहुंचे, लेकिन प्रोफेसर वहां कीड़ा और संक्रमित छात्र को लेकर पहुंच गए। लड़के ने चेतावनी दी कि जीव सचेत है और इंसानों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में टेंटेकल्स वाला राक्षस दरवाजे तक पहुंच गया। लोग डर कर छिपने की तैयारी करने लगे। तभी दरवाजा खुला और अमित अपनी प्रेमिका के साथ भीतर आया। सब दंग रह गए, क्योंकि उसकी प्रेमिका पहले ही मारी जा चुकी थी। असलियत यह थी कि परजीवी मृत शरीर को भी नियंत्रित कर सकता है और इंसानी व्यवहार की नकल कर सकता है। लड़का चिल्लाया, इन्हें अलग करो वरना सब नष्ट हो जाएगा। पर प्रोफेसर ने उल्टा भाई बहन को बांधने का आदेश दे दिया। भीड़ भट गई। कोई कह रहा था कि परजीवी बिजली से डरता है, तो कोई इसे मनगढ़ंत मान रहा था। राहुल मेहरा और कुणाल जैसे छात्र बहस में कूद पड़े। कुछ संक्रमित के लिए पोषण तरल लाने की बात कर रहे थे, जबकि कोई कह रहा था कि यह जानलेवा होगा। लड़का आखिरी बार चिल्लाया, अगर इन्हें अलग नहीं किया गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसकी आवाज को फिर पागलपन मानकर दबा दिया गया। कहानी यहीं रुकती है, उस भयावह मोड़ पर जहाँ पूरी मानवता का भविष्य कुछ गलत फैसलों पर टिका है।